प्रधानमंत्री मोदी की अगर एनालॉजी में बात करें तो वो परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं। स्टूडेंट्स को इस तरह से किसी साइलो में डालना, एंटी नेशनल बता देना। पीएम खुद रील बनाकर कह रहे हैं कि मिसगाइडेड यूथ है। पुराने रेजिम्स में भी ऐसा हुआ है। गवर्नमेंट से भी वो यही चाहते हैं कि आप हमें डिक्टेट मत कीजिए, आप डिस्कस कीजिए, आप हमें लेक्चर मत दीजिए, यू हैव टू लिसन अस। वो ये भी जानते हैं कि आप उनको मिमिक कर रहे हो, कॉपी नहीं कर सकते, कॉपी नहीं कर सकते। इनविंसिबिलिटी का एक जो फॉल्स सीलिंग था, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ये आरोप लगाते रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट पर कि यहाँ पर आरएसएस की भर्तियां हो रही है। लैंग्वेज वाज नॉट द कंसर्न, ठीक है। वो लैंग्वेज कौन सी यूज कर रहे हैं, क्या डिस्कोर्स में है, इस चीज के लिए सड़क पे नहीं है। सड़क पे एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए हैं। एक जेन्युइन मांगे है स्टूडेंट्स की, ऐसा नहीं है। परेशान है बच्चे, एग्जाम्स दे रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं और उसके बाद नौकरियां नहीं है। एजुकेशन इज नॉट अ शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट, इट्स अ लॉन्ग टाइम पर्पस। तो डॉक्टर्स भी तो उस प्रपोर्शन में, जनता के प्रपोर्शन में होने चाहिए, टीचर्स भी तो उस प्रपोर्शन में होने चाहिए, नौकरियां भी उस प्रपोर्शन में होनी चाहिए। बिल्कुल, ये भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। उनकी तो बात ही नहीं कर रहे, उनकी तो बात ही नहीं कर रहे। एक्सपेंडिचर करने के लिए ये लोग तैयार हैं, बिल भी लाएंगे, उस पर रेटिफिकेशन भी हो जाएगा, पास भी हो जाएगा, सब ठीक है, सब हो जाएगा। वो उसके लिए बच्चों को सड़क पर उतरना पड़ेगा, लाठी डंडे खाने पड़ेंगे, तब जाकर फिर उनको एंटी नेशनल बोल दिया जाएगा। 2014 में सरकार में आए हैं, 1 by 1 इलेक्शन जीतना ही उनका एजेंडा बना हुआ है। तो इतना भयंकर सिस्टम तो ये पहले से चल रहा है ना, और उसमें भी फिर आप कहते हैं कि डिलिमिटेशन करके हम विधानसभा की भी सीट्स बढ़ाएंगे और लोकसभा की भी सीट्स बढ़ाएंगे। यहाँ पर वोटर्स के तो आप मतदाता सूची से, वोटर लिस्ट से नाम काट रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है, ये जेनजी से लेकर के, यूथ से लेकर के, महिलाएं और देश की जनता जो है वो देख रही है और अब समझ भी रही है, बोल भी रही है। लेट्स बिगिन। तो कहाँ थे विनीत जी इतने दिनों तक, कहाँ गायब थे? अरे भाई यहीं पे था, कहीं गायब नहीं था। बाकी हर दिन वीडियो बनाने का तो कुछ चल रहा था, लेकिन डेवलपमेंट्स काफ़ी फास्ट थे। हम कॉम्प्रहेंड नहीं कर पा रहे थे कि एक टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं और फिर शाम को कुछ और डेवलपमेंट हो जा रहा था। तो प्रोटेस्ट में गए थे आप? नहीं, प्रोटेस्ट में तो नहीं गए थे, लेकिन यहाँ पे जो लाइव हम देख रहे थे प्रोटेस्ट के विजुअल्स इंस्टाग्राम में और यूट्यूब में, उसमें हम लोग अपना पार्ट ले रहे थे, समझ लीजिए। क्यों पार्ट लेना? मतलब ये चीज़ देखी गई कि प्रोटेस्ट में सभी को जाना था, सबको पार्ट बनना था उसका, ऐसा क्यों? देखिए, प्रोटेस्ट पुल कर रहा था, प्रोटेस्ट इतना इंटरेस्टिंग था और इतना ह्यूमरस था इन मैनी वेज, वो सबको पुल कर रहा था वहाँ पे आने के लिए। काफ़ी लोग नहीं जा पाए होंगे, उन्होंने भी काफ़ी एंजॉय किया है प्रोटेस्ट को। और ऑफ कोर्स जो पुलिस ब्रुटैलिटी वगैरह हुई स्टूडेंट्स पे, वो तो इतना एंजॉयबल नहीं था। जेनजी लेकिन वो भी एंजॉय कर गया। या जेनजी डेफिनेटली एंजॉयड इट। वो तो मार खाने में भी मज़ा आ रहा था उनको, और उसमें भी वो रील्स बना रहे थे और फन मज़े ले रहे थे। तो वो सभी चीज़ों में खुश थे, सभी चीज़ों में खुश थे। और इस जुलाई प्रोटेस्ट ने एक चीज़ तो क्लियर कर दी कि जेनजी हैज़ अराइव्ड विद अ बैंग। यस, 21st सेंचुरी का एक क्वार्टर गुजर चुका है, 25 साल गुजर गए हैं और 2026 में ये बात बता दी जेनजी ने, इस नई जनरेशन ने, कि हम आ चुके हैं, अब हमसे पंगा मत लो। चाहे सरकार हो या माँ बाप हो या कोई और हो, सबको ये जवाब देंगे, किसी की सुनेंगे नहीं। ट्रू। इट इज़ ऑल फॉर द फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रन, है ना। तो वो उनके लिए ही हो रहा है। हम स्टैटिक हो चुके हैं, लेकिन वो ग्रो करेंगे, वो डेवलप करेंगे, अभी जो भी करेंगे। अपने फ्यूचर के लिए वो खुद लड़ाई लड़ रहे हैं। यस, ये भी कहना ठीक होगा। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर वो पास्ट है और स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर, और अपने फ्यूचर के लिए स्टूडेंट्स खुद प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यस। और उन्होंने जो भी पिछले महीनों में हासिल किया है, इट्स जस्ट कमेंडेबल। उन्होंने एक नई डायरेक्शन दे दी है इंडियन पॉलिटिक्स को, आई थिंक, बिकॉज दे हैव नथिंग टू लूज। जो वेंडेटा पॉलिटिक्स हो या फिर कार्रवाइयाँ होती हैं, जिस तरह की न्यूज़ हम सुनते आ रहे हैं इस रेजीम के दौरान, इसी रेजीम के नहीं, इनफैक्ट पुराने रेजीम्स में भी ऐसा हुआ है, बट इस रेजीम में ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो गया। जो एक इनविंसिबिलिटी का एक जो फॉल्स सीलिंग था इस गवर्नमेंट के साथ अटैच्ड, वो टूट चुका है। यस, डेफिनेटली। वो स्टूडेंट्स ने, जो 18 से 25 साल के बीच के जो युवा है, जो लड़के लड़कियां हैं, उन्होंने वो फॉल्स सीलिंग, जो एक माहौल था, कोई कुछ बोल नहीं रहा था, कोई कुछ बोलेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जा रही थी, ईडी सीबीआई एजेंसीज, एक ऐसा एक माहौल बना हुआ था। उनको ब्रांड कर दिया जाता था कि भाई तुम इस पॉलिटिकल पार्टी से अफिलिएटेड हो या फिर आइडियोलॉजी से अफिलिएटेड हो, कहीं ना कहीं उनको ब्रांड कर दिया जाता था, एंड इट इज़ ऑल नॉर्मल अगेन। लेकिन स्टूडेंट्स को इस तरह से किसी साइलो में डालना, एंटी नेशनल बता देना, या फिर फॉरेन स्पॉन्सर्ड बता देना, या फिर कॉकरोचेस बता देना, तो ये पॉसिबल नहीं है गवर्नमेंट के लिए। लेकिन कोशिश तो हो रही है। यहाँ पर पीएम खुद रील बनाकर कह रहे हैं कि मिसगाइडेड यूथ है, उनकी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहे हैं कि जनरेशन गटर है,
आरएसएस के फंक्शनरीज कह रहे हैं कि एंटी नेशनल है, लेकिन हालांकि आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा है कि मैं स्टूडेंट्स को जो प्रोटेस्टर्स थे उन्हें एंटी नेशनल नहीं मानता हूँ। तो एक तरीके से कंफ्यूजन भी नजर आ रहा है इस्टेब्लिशमेंट में कि इसे कैसे समझा जाए या इसे आगे कैसे निपटा जाए। देखिए, गवर्नमेंट तो समझ चुकी है कि भाई जेन ज़ी हैज़ कम फोर्थ, तो वो उसको अपीज करने के लिए अपने जो भी उनके प्रोग्राम्स वगैरह करेगी। जैसे मोहन भागवत जी अभी एक जेन ज़ी की सभा किए हैं उन्होंने, उनके साथ एक चर्चा हुई है उनकी, और पीएम मोदी इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने लगे हैं, स्टोरीज बनाने लगे हैं, तो ये सारी प्रैक्टिसेस चालू हो गई हैं उनके तरफ से। बट दीज आर ऑल कॉस्मेटिक। क्या है कि आप उनका लिंगो कॉपी करके या फिर उनके तरह वर्टिकल रील्स बना के आप कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लोगे, तो दिस इज नॉट हैपनिंग, बिकॉज वो ये भी जानते हैं कि आप उनको मिमिक कर रहे हो, कॉपी नहीं कर सकते आप। यस, दे हैव टू अप द गेम फॉर जेन ज़ी। अब वो ट्रेडिशनल टेलीप्रॉम्प्टर वाले स्पीचेस और ये सारी चीज़ों से मतलब जेन ज़ी को आप अपीज नहीं कर सकते। दे कैन सी थ्रू, वो आपको ऊपर से नीचे तक और समझ जाएंगे कि आप क्या चाहते हैं उनसे और क्यों चाहते हैं। अभी तक उन्होंने लाठी डंडे नहीं झेले थे, लेकिन अब वो भी झेल लिया उन्होंने, वो भी इंजॉय कर लिया, और वो भी जान चुके हैं कि पुलिस स्टेट जो है, अगर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अगर हम अपने हकों के लिए भी लड़ते हैं, हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम को लेकर और एग्जाम पैटर्न को लेकर, पेपर लीक को लेकर अगर हम फाइट करते हैं तो हमें लाठी डंडा भी खाना पड़ेगा। ये चीज़ भी उन्होंने टेस्ट कर ली है, थैंक्स टू मोदी गवर्नमेंट, उनकी वजह से। तो ये सारी चीज़ें अब वो देख चुके हैं। और मोहन भागवत जिस तरीके से रीच आउट किया उन्होंने, उसमें भी वो शो में देख रहा था, वो प्रोग्राम देख रहा था, उसमें ये जो जेन ज़ी है ये केवल सुनता नहीं है, ये सवाल करता है। और जब उनसे भी मोहन भागवत से सवाल हो रहा था कि एंटी नेशनल ब्रांड किया जा रहा है, तब सबसे ज़्यादा शोर हो रहा था। जब मोहन भागवत से सवाल किया जा रहा था कि पैलेट गन्स से हमला किया गया, आंसू गैस छोड़ी गई, लाठी मारी गई, तब सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो बच्चे बैठे थे वो शोर कर रहे थे। सिवाय बजाय उसके जवाब उन्होंने जो दिया, वो जो भी जवाब दे वो शांति से भले सुन रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ वो अब समझ चुके हैं कि भाई हमें एंटी नेशनल ब्रांड किया जा रहा है, हमें तरह तरह की बातें बोली जा रही है, तो अब वो सवाल कर रहे हैं। अब वो सिर्फ सवाल ही करेंगे, आप उन्हें जवाब देते रहिए, लेकिन अब उनके पास सवालों का भंडार है जिससे निपटना सरकार के लिए आसान नहीं है। राइट, तो उसको डॉज करने की, इन सवालों को डॉज करने की कोशिशें कर रही है सरकार। जैसे अभी न्यू बिल जो आया है, एंटी पेपर लेक बिल, उसमें भी प्रोविजंस को जिस तरह से ये चेंजेस नहीं मांग रहे हैं। जनरेशन जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, दे आर नॉट फाइटिंग फॉर दीज कॉस्मेटिक चेंजेस। दे वांट कि भाई फंडामेंटल चेंज आए एजुकेशन सिस्टम में, एजुकेशन की रीच बढ़े, लोगों तक रीच बढ़े, इक्विटी पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। इनफैक्ट हम काफ़ी बच्चों को सुन रहे थे जो जेंडर इक्विटीज और क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट, एंटी कास्ट, ये सारे उनके इश्यूज कर रहे थे, ये सब उनकी इश्यूज थे। अब आप सरनेम पूछ के उनकी आइडेंटिटी को एक तरीके से रिवील करना और शेम करना या फिर लुक डाउन अपॉन करना, ये सारी चीज़ें इज थिंग्स ऑफ द पास्ट फॉर जेन ज़ी। ये डिस्कोर्स वो देखना भी नहीं चाहते हैं और दे कंडेम इट। दे वांट एंटायर पॉलिटी टू बी चेंज। एंड इस जो मूवमेंट से एक इंडियन पॉलिटी जिस दिशा में चल रही थी, वो उसको एक अलग कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा। राइट, क्योंकि अभी हम देख रहे थे पिछले 10-12 सालों से, जब से मोदी सरकार है सेंटर में, तब से स्टेट गवर्नमेंट्स की ऑटोनॉमी काफ़ी वीकन हो गई है। इनफैक्ट बीजेपी रूल स्टेट में पर्टिकुलरली, क्योंकि ये सीधा तरीके से कुछ लोगों को, अपने लोगों को इंस्टॉल करने लगे हैं, अपने पपेट्स को इंस्टॉल करने लगे हैं, एक तरीके से बोलो तो, जहाँ पे भी जीत रहे हैं। हिंदी हार्टलैंड है, उसमें हमने देखा है कि इस तरीके से इंस्टॉल किए गए हैं लीडर्स। एग्जैक्टली, और वहाँ पे वो स्टेट गवर्नमेंट्स उनसे संभल नहीं रही हैं। वहाँ पे कैबिनेट मीटिंग्स बुलाते हैं सीएम, तो उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स नहीं आते हैं। तो इस तरह का हाल हो रहा है वहाँ उन स्टेट्स में। कोई नेटिव पॉलिसीज पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, इनके इम्प्लीमेंटेशन पे कुछ फोकस नहीं किया जा रहा। तो और ये एक लार्जर इशू है, आपने पूरा लार्जर पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट बताया, और यही बीजेपी के लिए सबसे खतरनाक भी साबित हो सकता है। ये जो हिंदी हार्टलैंड में जो अनरेस्ट है, एक तो पहले से ही चीज़ें उतनी सही नहीं है इकोनॉमिक फ्रंट पर, और अब जो स्टूडेंट्स का अनरेस्ट चालू हो गया है, बिहार में आए दिन प्रदर्शन होते रहते हैं स्टूडेंट्स के। उसके बाद हमने यूपी में देखा है, यूपी में भी जो है पेपर लीक्स और छात्र सड़कों पर रहते हैं। उसके बाद हम राजस्थान में भी हमने देखा है, मध्य प्रदेश में बहुत बुरा हाल है, छत्तीसगढ़ में बहुत बुरा हाल है, इवन
आप अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स झारखंड में देख लीजिए, अब झारखंड में ये चीज़ चालू हो गई है, तो अब ये थम नहीं सकता, अब ये किसी भी तरीके से मैनेज नहीं किया जा सकता है। हमने रिसेंट पास्ट में भी देखा है कि जैसे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो 5 साल में उन्होंने बहुत कम भर्तियां निकाली, और जब भर्तियां निकाली तो जो CGPSC में काफ़ी सारी धांधलियां सामने आई, जिसकी वजह से कांग्रेस को वहाँ पर नुकसान हुआ। जो वहाँ बीजेपी की सरकार बनी है, कांग्रेस के खिलाफ जो वोट पड़ा है उसमें छत्तीसगढ़ के युवा का भी वोट है ना। वही चीज़ राजस्थान में भी हमें देखने मिली जब ये परिवर्तन हुआ। उसके अलावा आप देखेंगे वही चीज़ हमें बंगाल में भी देखने मिली। बंगाल में भी जो टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम है या बाकी परीक्षा भर्ती है, उसमें कई सारे धांधली के, और बीजेपी ने तो बेरोजगारी को एक मुद्दा बनाया ही था इन चुनावों में, तो उसके बाद वहां पर भी टीएमसी को जाना पड़ा। तो आरएसएस बीजेपी के लिए जो हिंदी हार्टलैंड में स्टूडेंट्स अनरेस्ट जिस तरीके से पनप रहा है, जेनजी का अनरेस्ट जिस तरीके से पनप रहा है, इसे आने वाले 2-3 साल में 29 तक, तो मुझे लगता है कि ये रोक पाना या इसे संभाल पाना एक बहुत क्रूशियल चैलेंज है। गवर्नमेंट इज वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप हियर, और आरएसएस स्पेशली, आरएसएस 2 चीज़ों पर उनका जो है पूरी तरीके से काबिज रहते हैं। वो एक है एजुकेशन और दूसरा है कल्चर रिलीजन से जुड़ा हुआ है। आप देखिए राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर के पिछले कुछ समय में क्या सारी बातें निकल करके सामने आई हैं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। पूरी जांच चल रही है, सुप्रीम कोर्ट भी उसमें इन्वॉल्व हो चुका है। और दूसरा एजुकेशन, यही दोनों चीज़ है जिस पर आरएसएस काफ़ी अपना फोकस रख करके काम करता है, और इन दोनों पर ही पिछले कुछ महीनों में आप देख लीजिए किस तरीके से एक्सपोज हो गई है ये चीज़ें। प्रधानमंत्री मोदी की अगर एनालॉजी में बात करें तो वो परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं। अब एजुकेशन का जो हमारा सिस्टम है परफॉर्म कर नहीं रहा है, इस वजह से अनरेस्ट है, तो उसे तो रिफॉर्म करना पड़ेगा, और रिफॉर्म की कोशिश कर रही है सरकार, लेकिन कुछ बैंडेड रिफॉर्म से काम नहीं चलेगा। तो आई थिंक इसे ट्रांसफॉर्म ही करने की ज़रूरत है। एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरीके से बदलना ही पड़ेगा हमें, इसमें सुधार की गुंजाइश अब ज़्यादा बची नहीं है, क्योंकि जो हमारा फोकस्ड रहा है, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, मिडिल स्कूल का एजुकेशन हो, सेकेंडरी हो, यूजी पीजी हो, सब में इतनी सारी गैप्स हम निकल करके आ रहे हैं। हर जगह माफिया बैठा हुआ है। अभी मैं एक सीनियर ब्यूरोक्रेट को सुन रहा था जो एजुकेशन मिनिस्ट्री में थे, वो कह रहे थे पेपर माफिया, तो नकल माफिया, तो पब्लिशिंग माफिया, तो दुनिया भर के माफियाज ऐसे बैठे हुए हैं एजुकेशन सेक्टर में भी। इनफैक्ट देखिए बजट जो एलोकेट कर रही है गवर्नमेंट एजुकेशन को लेके, उस पे भी वो भी काफ़ी कम है, उसको भी 5 से 6% जो है वो रिक्वायर्ड है मिनिमम, लेकिन 2 से 3% ही खर्च हो रहा है। स्क्रैच से काम करने की ज़रूरत है। और वाइस चांसलर्स की आपने बात की, जो यूनिवर्सिटीज़ में अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं उनकी बात की, तो लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ये आरोप लगाते रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट पर कि यहाँ पर आरएसएस की भर्तियाँ हो रही है। एजुकेशन जो हमारा सेक्टर है उसे बीजेपी ने कम्प्लीटली आउटसोर्स कर दिया है आरएसएस के पास, जिसकी वजह से इतनी सारी ये दिक्कतें हो रही है। आउटसोर्स कर दिया है भाई एजुकेशन सारा। आप एनटीए में देखिए कि वहां पर भी कोई परमानेंट वहां पर एम्प्लॉय नहीं है, वहां पर भी काफी सारी चीजें आउटसोर्स कर दी गई है। तो जब इतनी क्रूशियल चीजें हैं, इतनी सेंसिटिव चीजें हैं, वो अगर आउटसोर्स हो जाएंगी तो फिर तो पेपर लीक, और 24 में भी हुआ, 26 में भी हुआ, सभी जगह हो रहा है, तो इससे बच्चों को तो नुकसान हो ही रहा है। इसी वजह से बच्चे सड़क पर भी उतरे। और जेन जी जो अभी सबसे बड़ा वोटर ग्रुप होने वाला है 2029 में, उनकी अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें तो वो ऐसे स्टूडेंट है, ऐसे बच्चे जो सुन नहीं रहे किसी की, है ना। एक जो डिफरेंस मुझे नजर आता है मिलीनियल्स और जेन जी में, कि मिलीनियल्स जो थे या जो जेन एक्स भी थे, वो अपने पेरेंट्स से सब कुछ डिराइव करते थे, उनसे सीखते थे, उनसे समझते थे, थोड़ा बहुत एक्सटेंडेड फैमिली से समझते थे। लेकिन जो जेन जी है आज का, वो इंटरनेट नेटिव जनरेशन है। वो अपने माँ बाप से जो सीख ही रहा है, बाकी वो इंटरनेट से सबसे ज्यादा ज्ञान ले रहा है, तो वो ज्ञानी है। और गवर्नमेंट से भी वो यही चाहते हैं कि आप हमें डिक्टेट मत कीजिए, आप डिस्कस कीजिए, आप हमें लेक्चर मत दीजिए, यू हैव टू लिसन अस। ये जेन जी आज का चाह रहा है। और इंस्टेड गवर्नमेंट ये बोल रही है, पीएम मोदी ये बोल रहे हैं कि दीज आर मिसगाइडेड यूथ्स। भाई आपने अभी बो डाउन किया है उनकी डिमांड पे, आप अपने एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा ले चुके हैं उनकी डिमांड पे, और फिर आप वीडियो पे आके कह रहे हैं कि ये मिसगाइडेड यूथ है जिन्होंने अब्यूजिव और एक्सप्लिसिटिव लैंग्वेजेस वहाँ पे यूज़ किए हैं। सी, लैंग्वेज वाज नॉट द कंसर्न, ठीक है। वो लैंग्वेज कौन सी यूज़ कर रहे हैं, क्या डिस्कोर्स में है, इस चीज़ के लिए सड़क पे नहीं है। सड़क पे एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए हैं। पेपर लीक के मुद्दे को लेके वो लोग आए थे, बात उसकी होनी चाहिए, और वो बात अपनी रख रहे थे। उसके एक्सप्रेशन काफ़ी तरीके के हो सकते हैं, जिससे हम लोगों ने भी काफ़ी ह्यूमर डिराइव किया है, पूरी जनता ने ह्यूमरसली उस पर देखा है उसको। बट उनको आप मिसगाइडेड कह रहे हैं, और साइमल्टेनियसली जो पिछले इन 10-12 सालों में होते आई हैं जो फ्रिंज एलिमेंट्स और इधर उधर
मॉब बन के किसी पे अटैक करना, किसी की हत्या कर देना, हाँ, किसी लिंच हो जाना, लिंच करना, तो किसी भी तरीके का वायलेंस, किसी क्रिश्चियन मिशनरीज पे अटैक करना, उनके मस्जिदों पे अटैक करना, तो ये इनको आपने कभी नहीं कहा मिसगाइडेड हैं ये युवा, इनको ट्रैक में लाने की ज़रूरत है। बट जो आपको रीजनेबली क्वेश्चन करना चाहता है, गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना चाहता है, तो आप उनको मिसगाइडेड कह रहे हैं, तो ये भी डेफिनेटली जेनजी समझ रहा होगा इसको किस तरह से, बिकॉज दे विल नॉट स्टॉप एट दिस। और एक एलिमेंट उठा करके उसको पूरे प्रोटेस्ट को उस तरीके से पेंट कर देना कि मिसगाइडेड यूथ है या एंटी नेशनल है। अब आरएसएस के एक फंक्शनरी एंटी नेशनल बता रहे थे कि एंटी नेशनल एलिमेंट्स है। राम मंदिर में अभी चंदा चोरी को लेकर के इतनी सारी खबरें चल रही है, वहां पर जिन पर आरोप है उन्हें तो किसी ने एंटी नेशनल नहीं कहा, राइट, उन्हें तो किसी ने इस तरीके के एडजेक्टिव नहीं दिए। लेकिन जब सरकार से सवाल किया जा रहा है और जब अपनी मांगों को लेकर के जेन्युइन मांगे हैं स्टूडेंट्स की, ऐसा नहीं है, परेशान है बच्चे, एग्जाम्स दे रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं और उसके बाद नौकरियां नहीं है। एजुकेशन का तो काम है ना कि वो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे, उसका तो लिंक, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट का तो लिंक होना चाहिए ना। एक आंकड़े के मुताबिक हर महीने 10 लाख यूथ जॉब मार्केट में इंडिया में कदम रख रहा है और उसमें से मुश्किल से 2-2.5 लाख लोगों को काम मिल पा रहा है। तो इस तरीके का जो हमारा सिस्टम चल रहा है, पढ़ तो ले रहे हैं, डिग्रियां सबके पास है, लेकिन नौकरियां नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। एम्प्लॉयमेंट का एक ही सहारा उन्हें नजर आता है, वो है सरकारी एग्जाम, और वहां पर भी पेपर लीक हो जाता है, वहां पर भी एग्जाम टाइम पे नहीं होते, कोई कैलेंडर नहीं है। तो ये जो अनरेस्ट है स्टूडेंट्स का और बाकी जेनजी का, ये काफ़ी जेन्युइन चीज़ है, मैनेज नहीं किया जा सकता इसको। इसके साथ आपको इस पर काम करना होगा। और एक एजुकेशन इज़ नॉट अ शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट, इट्स अ लॉन्ग टाइम पर्पस। आपको उसको एक 15-20 साल के एक ब्रैकेट में रख करके सोचना होगा कि आपको अगली पीढ़ी से क्या चाहिए। एक बार हुआ था जब एलपीजी के बाद हमने सोचा था कि हमें इंजीनियर्स चाहिए, हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स चाहिए, तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बाढ़ आ गई, आईआईटीज़ और बाकी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, और बहुत सारे इंजीनियर्स पास आउट हुए, वो उन्होंने अच्छा किया, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आज बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन 2015 के बाद फिर क्या स्थिति, बाकी सेक्टर्स का क्या हुआ, मेडिकल का क्या हुआ? मेडिकल में आज भी 1,36,000 सीट्स है, 13 लाख 14 लाख रजिस्टर्ड डॉक्टर्स है, 100 करोड़ से ऊपर हमारी आबादी है। डिलिमिटेशन की आपने जैसे चर्चा की, नेता कह रहे हैं कि हमारी सीट्स बढ़ाओ, 543 से 850 कर दो। क्यों भाई? वो प्रपोर्शन, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, तो डॉक्टर्स भी तो उस प्रपोर्शन में, जनता के प्रपोर्शन में होने चाहिए, टीचर्स भी तो उस प्रपोर्शन में होने चाहिए, नौकरियां भी उस प्रपोर्शन में होनी चाहिए। बिल्कुल, ये भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। उनकी तो बात ही नहीं कर रहे, उनकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। आपको बस अपनी पड़ी है, चाहे कोई पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई पार्टी हो, ये चाहेंगे कि ये हम अपनी सीट जो है वो सेट कर ले, अपनी सीट जो है वो बढ़ा ले, ज़्यादा से ज़्यादा हम नेता आ जाए, और उसके बाद जो एक्सपेंसेस होंगे, उनकी पेंशन्स हो गया, उनके अकोमोडेशन हो गया, वैसे ही तो साल में 50-60 दिन काम होता है, उसमें एक्सपेंडिचर करने के लिए ये लोग तैयार हैं, बिल भी लाएंगे, उस पर रेटिफिकेशन भी हो जाएगा, पास भी हो जाएगा, सब ठीक है, सब हो जाएगा। लेकिन बाकी सर्विसेज को आप सिटीजन्स को जिस प्रोपोर्शन में बढ़ानी चाहिए, वो उस पर बात नहीं करें, वो स्ट्रेंथन करने के लिए काम नहीं होगा। राइट, वो उसके लिए बच्चों को सड़क पर उतरना पड़ेगा, लाठी डंडे खाने पड़ेंगे, तब जाकर फिर उनको एंटी नेशनल बोल दिया जाएगा। केवल लोकसभा में बैठे सांसद का काम थोड़ी है कि मेरे घर के सामने रोड बनवाने का, उसके लिए आपके पास कॉरपोरेटर है, एमएलएज है, इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी है, 40 लाख थर्ड टीयर के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे देश में, हजारों एमएलएज है, राइट, और एमपीज अलग है। तो इतना भयंकर सिस्टम तो ये पहले से चल रहा है ना, और उसमें भी फिर आप कहते हैं कि डिलिमिटेशन करके हम विधानसभा की भी सीट्स बढ़ाएंगे और लोकसभा की भी सीट्स बढ़ाएंगे। यहाँ पर वोटर्स के तो आप मतदाता सूची से, वोटर लिस्ट से नाम काट रहे हैं। जेन्युइन वोटर्स थे बंगाल में, 27 लाख जेन्युइन वोटर्स थे, उनके तो नाम काट दिए ईसीआई ने, जो वोट देने वाले हैं, और उनके लिए कहता है सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन में कि ये इस बार नहीं देंगे तो अगली बार दे देंगे। और यहाँ पर नेता जो है अपनी सीट्स बढ़ाने के लिए डिलिमिटेशन से 543 से, उसमें जो भी उसको अमली जामा पहना के विमेंस रिजर्वेशन और ये वो करके एक मुखौटा देना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये जेनजी से लेकर के, यूथ से लेकर के, महिलाएं और देश की जनता जो है वो देख रही है, और अब समझ भी रही है, बोल भी रही है ना। तो इन सारी चीज़ों पर सरकार को भी अब पिछले इतने 10-12 साल में मुझे तो लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें हो जानी चाहिए थी। अब तक एक हमने टाइम गंवाया है ये सारे चीज़ों में, जो हमारे पोलराइजेशन और दुनिया भर के रिलीजियस और कास्ट सारी चीज़ें हुई है, उसमें बहुत सारा समय हमने गंवा दिया है। तो सरकार को समझना पड़ेगा ना कि क्या, किधर हमें किस दिशा में काम करना है। वो एक अलग एक इलेक्शन के दिशा में ही वो काम करते आ रही है अभी तक, है ना। उनका एजेंडा जब से 2014 में सरकार में आए हैं, 1 by 1 इलेक्शन जीतना ही उनका एजेंडा बना हुआ है, रादर देन भाई
ये जिन रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं उन रिफॉर्म्स पे तो आज तक एक बिल नहीं आया। कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, एजुकेशन में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, इकोनॉमी में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, हेल्थ सेक्टर में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। सारी चीज़ें पेंडिंग है। लास्ट रिफॉर्म्स जो हुए थे वो शायद 1991 में हुए थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मेजर। और पुलिस रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। पुलिस रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। कितने ज़रूरी है पुलिस रिफॉर्म्स, कैसे वो किस कंडीशन में काम करते हैं, उन्हें किस तरीके से ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, इन पर अब इस जेनजी किस तरह से एक्ट कर रहे हैं इन पब्लिक लाइफ, पुलिस जो है वो किस तरह से एक्ट कर रही है, किस एजिटेशन को कैसे देख रही है, कैसे अप्रोच कर रही है, उसमें भी रिफॉर्म की जरूरत है। बाहर ऐसा कहा जाता है कि लोग पुलिस से डरते नहीं हैं, उनसे जाकर के जो भी अपनी परेशानी हो वो बताते हैं और कैसे उनकी हेल्प करे, पुलिस भी ये सोचती है। लेकिन यहाँ तो पुलिस से डरती है जनता कि भैया उनके पास जाएंगे तो हम पे ही केस ना फाइल कर दे, हमें ही ना अंदर कर दे, दूर रहना चाहता है ये सब झंझट से। राइट। तो ये सारी तमाम बातें हैं। और जो जुलाई में सीजेपी का, स्टूडेंट्स का, जेनजी का जो प्रोटेस्ट हुआ है, उसने एक नई दिशा दी है, न्यू डायरेक्शन दी है इंडियन पॉलिटिक्स को। ये कहना बिल्कुल सही होगा। और आने वाले समय में जो चीज़ें हम बदलती हुई देखेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है और बहुत रैपिड चेंजेस आप देखने को मिलेंगे इंडियन पॉलिटी में, अगर ये ऐसा ही कंटिन्यू हुआ तो। और ये होगा भी इनफैक्ट, बिकॉज डोमिनो इफेक्ट, एज वी से, या डोमिनो इफेक्ट। आप देख सकते हैं भाई, दिल्ली के बाद अभी झारखंड में प्रोटेस्ट जारी है, और भी जगह ये सारी चीज़ें होंगी। yes. और इसे और अलग अलग मुद्दों को भी लेके ये सामने आएंगे अब। राइट। कोई भी मुद्दा हो, अब बात सड़क पर ही होगी ऐसा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसे लेकर के एक लास्ट पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा कि एलओपी राहुल गांधी इस पूरे इशू को लेकर के काफी अच्छी पोजीशन में लग रहे हैं कैच करने के लिए, क्योंकि वो छात्रों की गूंज, जो उनका एक कैंपेन है वो चल रहा है, और एक जो कनेक्शन उनका बिल्ड होता हुआ दिख रहा है यंगस्टर्स के साथ और जेनजी के साथ, काफी वो सहज नजर आते हैं। वो ये भी एडमिट कर रहे हैं कि यही फ्यूचर है, उस जनरेशन को वो फ्यूचर मान रहे हैं, उनको आगे कर रहे हैं। अपनी टीम में भी काफ़ी यंगस्टर्स को उन्होंने इन्फ्यूज़ किया है। अभी जैसे उन्होंने बताया कि प्राइम मिनिस्टर इज़ द थिंग ऑफ पास्ट एंड दे आर द फ्यूचर, तो उन्होंने भी एक स्टेटमेंट स्ट्रांगली दिया है कि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कि वो पॉलिटी में कितना महत्व प्ले करने वाले हैं। तो इसीलिए वो थोड़ा ज़्यादा आई थिंक बेटर पोजीशन में है विद द जेनजी। और जिस तरीके से उन्होंने पिछले 3-4 सालों में पब्लिक कनेक्शन अपना बनाने की कोशिश की है भारत जोड़ो यात्रा के बाद से, वो भी अब काम आ रहा है ऐसा लगता है। और बहरहाल प्रधानमंत्री और बाकी तमाम नेता तो इंस्टा पे उतर ही चुके हैं, रील्स आ ही रही हैं। तो देखते हैं जेनजी के साथ कनेक्ट होने में कौन ज़्यादा कामयाब होता है। बने रहिए पॉवर पॉलिटिक्स के साथ। थैंक यू।